Hello guys, welcome to Focus, the test stop. So today we have another question. This equation equal to 3 by 4 and we have to find the value of x here. ओके तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ये, बट ऐसा कुछ है नहीं. आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. एक एक करके फोकस करेंगे. सबसे पहले हम न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं, देन आफ्टर डिनोमिनेटर को इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. थोड़ी इजी स्टेप पे लेकर आते हैं, देन आफ्टर हम एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. तो आप यहाँ पे लिखो न्यूमरेटर आपका क्या दिया गया है. ये जो भी न्यूमरेटर है इस पूरे न्यूमरेटर को आप मान लो ए, इस डिनोमिनेटर को मान लो बी. देन आफ्टर आप इसको थोड़ा इजी करो, उसके बाद इसको सॉल्व करो. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट ए इक्वल टू, ये क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक है, फिर उसके बाद माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर उसके बाद माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस. ये स्टेप इन्फिनिटी तक आगे बढ़ रहा है, मतलब इस पूरे को आपने ये माना है. तो आप थोड़ा फोकस करोगे गौर से, तो ये जो टर्म है इसी टर्म को आपने ये माना है, कुछ ऐसा ही है. आप यहाँ पे क्या करो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस ए. ठीक है, फिर उसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं. ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, दिस ऑल इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनवेरिएबल है, तो यहाँ से ए का वैल्यू हम पता करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. अच्छा, यहाँ पे जो भी आपने एज्यूम किया है, ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये क्लियर है कि ये क्या होने वाला है कि ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम उसी पे फोकस करने वाले हैं. यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करोगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल टू ये -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी ए का कोफिशिएंट है 1 और -4 इसी करोगे तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, +4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2. ठीक है, ये क्या बनेगा, ए इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x. ठीक है, अपॉन 2. और क्लियर है, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ये जो 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ उस टाइप से. यानी अगले वाले स्टेप में आप ये लिख सकते हो ए इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2. और यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया है, ये तो क्लियर है कि ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने वाला है, जिसकी वजह से ये क्या लिखोगे आप, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इस पूरे को जब मैंने ए मान लिया तो ये न्यूमरेटर के बारे में ही आप सोच रहे हो ना, तो न्यूमरेटर का तो यही कंडीशन होने वाला है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माना कि ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. तो यहाँ से ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस वन अपॉन 2. ठीक है, ये आपको ए का वैल्यू मिल गया. इसे आप डाल लो एक डब्बे में. अब हम आते हैं बी पे. ठीक है, लेट बी इक्वल टू क्या है, ये कुछ ऐसा है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर है रूट अंडर एक्स, फिर है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर है रूट अंडर एक्स, और ये बढ़ते चले जा रहा है. ठीक है, ये कुछ ऐसा है. तो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर पे फोकस करोगे, मतलब ये टोटल टर्म जो है इसी टर्म को आप क्या मान रहे हो, इसी टर्म को आप बी मान रहे हो. यानी आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, ये है बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक, फिर रूट अंडर एक्स और फिर उसके बाद क्या है, बी है. अच्छा, यहाँ से क्यूब हटाने के लिए आप क्या करो कि दोनों तरफ क्यूब करो.
क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप क्यूब करोगे तो भाई मेरे ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स बी। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर बोथ साइड। तो फिर उसके बाद क्या मिलेगा, जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बी टू द पावर 6 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b, ये b की वजह से ये बन जाएगा b टू द पावर 5, यानी आप लिखोगे दैट इज़ b टू द पावर 5 इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, और इसकी वजह से आपको b किसके बराबर मिलेगा, x के बराबर मिलेगा। इसे भी आपने डाल दिया डब्बे में। यानी हमें क्या पता था कि ये जो भी हमने माना था a और b के फॉर्म में, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख रहे थे कि a अपॉन b ये किसके बराबर है, 3/4 के बराबर, और यहाँ से a इक्वल टू आपको कुछ ये निकला और b का वैल्यू क्या आया x, यानी इन सबको आप लिखोगे a अपॉन b, तो ये किसके बराबर आएगा 3/4। तो लिखते हैं हियर a अपॉन b किसके बराबर 3/4 के बराबर, यानी आप यहाँ लिख लोगे दैट इज़ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ये किसके बराबर आ जाएगा 3/4 के बराबर आ जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल कर लो, आप 2 से इसे कैंसिल कर लो 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका बन जाएगा 2 मॉड ऑफ 2x माइनस 1, यहाँ पे -2 इक्वल टू 3x, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा +-2 मॉड हटाओगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से 2 केस बनता है। केस 1 में देखो आप, केस 1 में आप लिख लो 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहाँ से आपको ये क्या मिलेगा 4x माइनस 2 इक्वल टू 3x प्लस 2, दैट इज़ x इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 4। ठीक है, और केस 2 में आ जाओ आप, केस 2 में यहाँ -2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 2, तो ये यहाँ से आपको मिल रहा है -4x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, यानी यहाँ से आपको 7x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, ये आप चेक करो, ये सबका सब टर्म तो x के फॉर्म में ही है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, डिनोमिनेटर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। यानी आप यहाँ पे देखोगे कि हियर x कांट बी इक्वल टू 0, दैट इज़ x का वैल्यू क्या आएगा जो हमने यहाँ पे ढूंढा है 4, यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। x इक्वल टू 4 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।